जी नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? आशा उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। स्वस्थ एवं मस्त होने के साथ साथ तो शायद भी होंगे, क्योंकि आज का जो डिस्कशन होने जा रहा है टॉप मोस्ट क्वेश्चन, जो कि 3 मार्क्स नंबर होते हैं। कहने का मतलब है 3 नंबर का एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है। कहने का तात्पर्य यह भी है कि कुल मिलाकर फिजिक्स के पेपर में 3 नंबर वाले क्वेश्चन आपको कितने पूछे जाते हैं, कितने नंबर इससे निश्चित होते हैं, वो 30 नंबर स्थित करते हैं। कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपके 3-3 नंबर में पूछे जाते हैं। वो 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन जो लॉन्ग पूछे जाते हैं वो आपको बताने जा रहे हैं। आज की वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। आपको केवल प्रश्न बताएंगे और उन प्रश्नों का जो सॉल्यूशन होगा आपको इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको वीडियो देखने के साथ साथ जब डिस्क्रिप्शन में खो जाएंगे तो हर क्वेश्चन की आंसर की क्वेश्चन के आंसर की लिंक पड़ी हुई है और उससे आपको देखकर तैयार कर लेना है। आपके 30 नंबर पक्के होने जा रहे हैं और आप लोग ये भी जान लीजिए कि आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना समझना है। जितने भी दिन शेष हैं वो सभी दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वो उन दिनों को आपका एक दिन बहुत ही मायने रखता है। आपको किसी के कोई भी वीडियो किसी का चैनल से देखने से कोई मतलब नहीं है। आपने जहां कहीं से पढ़ा है, पूरे वर्ष जितनी तैयारी किया है उसी पर फोकस करना है, उसी नोट्स को ध्यान देना है और हर एक तरफ इधर उधर मन भटकाना नहीं है। कभी इस चैनल पर जाइए, कभी उस चैनल पर ढूंढिए, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए जिससे पढ़े हैं, चाहे जो टीचर से पढ़े हैं या चाहे जिस सर की नोट से पढ़े हैं या जिस भी नोट से पढ़े हैं, उस नोट पर ही फोकस करना है। क्वेश्चन आपको देखना है। क्वेश्चन देखने के लिए आपके अनसॉल्व पेपर है या क्वेश्चन बैंक है, उन क्वेश्चनों बैंकों से या अनसॉल्व से प्रश्नों को देखना है और प्रश्न देखकर प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं, एक प्रश्न को किस किस तरीके से पूछे जाते हैं, ये आपको माइंड में कंसेप्ट क्लियर करना है कि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस होने ना पाए। तो चलते हैं आज के जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन 10 है, टॉप 10 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे। आपको अगर ये सब क्वेश्चन देख लेंगे, चाहे नॉर्मल स्टूडेंट हो चाहे टैलेंटेड स्टूडेंट हो, सभी के ये समझ लीजिए 85% से कम नंबर आ ही नहीं सकते। ये मैं 100% गारंटी के साथ वादा दिला सकता हूं, या ऐसा भी उम्मीद के साथ साथ है। चलते हैं, पहला क्वेश्चन आपको क्या आने वाला है। एम्पियर के परिपथीय नियम से धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक जो स्थापित होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपका बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी 3 नंबर का ही क्वेश्चन है। सारे 3-3 नंबर में ही पूछे जाते हैं, जो खंड दा और खंड या में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा? सबसे पहले तो एम्पियर का परिपथीय नियम पूछा जा सकता है कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, और उस एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रयोग करके परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू 0 NI जो निकाला जाता है, ऐसा काय लंबी परिनालिका होती है। तो ये क्वेश्चन को आप तैयार करेंगे, अच्छे से तैयार करेंगे, और इस तैयार करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको देखना ही नहीं है, रफ कॉपी में लिखना है। अगर आप बिना देखे लिख लेते हैं तो मानिए कि आपको मेरा जो क्वेश्चन बताया गया वो तैयार हो गया। बिना देखे लिख नहीं पाते हैं तो ये समझ लीजिए बोर्ड एग्जाम में आपको टाए टाए फिस हो जाएगा। तो आप केवल इधर उधर देखते रहेंगे, तो ये गलती मत करिएगा। आपको ये नहीं समझना कि हाँ मैंने देख लिया, मुझे तैयार हो गया, नहीं। आपको देखना है, देखने के पश्चात मनन करना है, मनन करने के पश्चात उसको कॉपी में बिना देखे लिख लेना। और एक बार लिखने में नहीं विश्वास दिलाएगा, कम से कम 2 बार 3 बार जरूर लिखेंगे, तब अपने आप को यह समझिए कि मैं बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिख लूंगा। क्वेश्चन है बायो सेवर्ट के नियम का
के अनुप्रयोग जैसे होते पड़ते हैं, लेकिन बायोसेवर्ट का नियम इस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, बायोसेवर्ट के नियम को आप लोग समझाइए। इस प्रकार से आप बायोसेवर्ट के नियम के जो कंडीशन है उनको समझा सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी 3 नंबर में ही पूछा जाएगा ये, तो आप लोग इस पर मिस नहीं करिए। इन सभी का जो सॉल्यूशन है डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ पड़ा है, आपको डिस्क्रिप्शन में देख लेना है, अच्छे से देख लेना है, एक बार नहीं 4 बार देखिए, लेकिन अच्छे से तैयार कर लीजिए। बाद में ये नहीं कहना कि सर आपने क्वेश्चन नहीं बताया, क्योंकि आप लोगों की ये डिमांड है कि सर अब कुछ समय नहीं बचा है, मुझे क्वेश्चन केवल बता दीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन, तो मैं क्वेश्चन ही बता रहा हूं, क्वेश्चन के साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको उसका सॉल्यूशन भी दे रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल का सूत्र स्थापित कीजिए। दो समांतर धारावाही तार होते हैं, उन तारों के बीच बल का व्यंजक होता है या एकांक लंबाई पर बल के स्थापित करते हैं। ये भी सारे क्वेश्चन आपको मैग्नेट से संबंधित हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड है, स्वप्रेरक से रिलेटेड है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों से, अर्थात मैग्नेटिक जितना है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, आपको वो है इस वीडियो में। आपको इस वीडियो को मिस नहीं करना है। अगर अच्छा आपको लगे तो फटाफट वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आपको दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल का सूत्र स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपको 3 ही नंबर में पूछा जाएगा, 2-1 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं है। जो आज की वीडियो में सारे क्वेश्चन 3 नंबर में ही पूछे जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि 3 नंबर बहुत मायने रखता है। समझ लीजिए फिजिक्स के पेपर में 3 नंबर आपको लाना बहुत ही बड़ी बात है। अगर नहीं आ रहा है तो ये समझ लीजिए आपके 3 नंबर की पूरा मिस हो जाएगा। ये कोई नहीं है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी है कि आपको कुछ गोल मटोल बात लिख दीजिए और पूरे नंबर मिल जाएगी। इसमें आपको बिल्कुल करेक्ट बात लिखिए और पूरा फुल नंबर लीजिए, ये बात समझ लीजिए। तो क्योंकि अब अगले क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। आपके चुंबकीय पदार्थ बताया गया है 3 प्रकार के होते हैं, अपृत चुंबकीय होता है, अनचुंबकीय होता है, लय चुंबकीय। इनकी विस्तृत व्याख्या कि आपको कैसे उनके गुण भी बता सकते हैं या विशेषताएं भी बता सकते हैं, कि सबसे पहले तीनों की परिभाषाएं और उनके उदाहरण कि ये फला पदार्थ क्या है, प्रचुंबकीय है, अनचुंबकीय है, लव चुंबकीय, तीनों के परिभाषा और उदाहरण। अगर इसमें आपकी बातें कुछ बनाई चुनाई चल सकती हैं, क्योंकि चुंबकीय पदार्थों की बात है, लेकिन परिभाषा नहीं, लेकिन आपको शॉर्टकट परिभाषा है, छोटी सी परिभाषा है। अगर ये तैयार कर लिया तो आगे कुछ भी बात बढ़ाकर लिख सकते हैं चुंबकीय पदार्थों पर। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर वर्ष पूछा जाता है, इसलिए आपको ये 2025 में आपको रखा ही मिलेगा। ये बात समझ लीजिए, ये सब दीर्घ प्रश्न हैं, सारे 3 नंबर में पूछे जाते हैं, तो आपको मिस नहीं करना है। तो चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण भी तैयार कर लेना है। क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य धारा का वर्ग या वोल्टेज का वर्ग माध्य, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि बताया गया कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य कहते हैं। चाहे धारा है तो IRMS से प्रयोग करते हैं, अगर वोल्टेज का वर्ग माध्य है तो VRMS से प्रदर्शित कर देंगे। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, आपका 3 नंबर पक्के करेगा, ये समझ लीजिएगा। तो आपको ये सारे क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगला क्वेश्चन आपको क्या होगा, LCR परिपथ। LCR का जिस परिपथ में L प्रेरकत्व होता है, धारिता C होती है, प्रतिरोध R, तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, उस परिपथ का नाम होता है LCR परिपथ। ये भी परिपथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से पूछोगे कि प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे भैया LCR परिपथ जरूर तैयार कर लो, नहीं तो समझ में सब टाटा फिक्स है। तो ये इसलिए आपको टाटा फिक्स नहीं होना है,
आपको अच्छा रिस्पॉन्स देना है, अच्छा रिजल्ट बनाना है, तो ये तो तैयार करना ही पड़ेगा। एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा और उसके कलांतर का सूत्र स्थापित कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये नंबर में ही पूछा जाएगा, एक दो नंबर का कोई काम नहीं, तीन नंबर, तीन तीन नंबर से मिलाकर 30 नंबर, 70 नंबर का पेपर, 30 नंबर आपके पक्के, क्या कहने की बात है। चलिए ठीक है, ये भी क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। आपको इनका सोल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, मिस नहीं करना। एक एक वीडियो को स्पष्ट रूप से देख लीजिएगा, आपको 85% 90% से कोई रोक नहीं सकता है। चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है और इसकी परिणाम अनुपात का जो सूत्र स्थापित किया जाता है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, इसका विस्तृत पूर्वक व्याख्या की जा सकती है, तो ये भी 3 नंबर में ही पूछा जाएगा। तो ट्रांसफार्मर क्या है, परिणाम अनुपात का सूत्र स्थापित कीजिए, ये भी आपको मिस नहीं करना है। इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है, 3 नंबर पक्के करेगा। अगला क्वेश्चन है वैद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति। ये किस चैप्टर से है, लास्ट चैप्टर है मैग्नेट से, जो पहले फर्स्ट फिजिक्स के नाम से जाना जाता था, वो लास्ट चैप्टर होता है वैद्युत चुंबकीय तरंगों। उस वैद्युत चुंबकीय तरंगों में अनुप्रस्थ प्रकृति की व्याख्या होती है, समझाया जाता है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, फिगर भी बनाया जाता है, तो उसकी अनुप्रस्थ प्रकृति को समझाइए। ये भी क्वेश्चन 3 नंबर में ही पूछा जाता है, ठीक है, इसको भी आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है मैक्सवेल के चारों समीकरण। मैक्सवेल के 4 समीकरण दिए गए हैं, उन चारों समीकरणों का व्याख्या, सूत्र या उनका गणितीय रूप। 4 नंबर, मतलब कहने का मतलब मिलेंगे 3 नंबर, लेकिन एक अगर पूछा जाएगा तो 1 नंबर का होता है, तो 4 समीकरण होते हैं, तो इस मिलाकर कुल मिलाकर 3 नंबर का ही क्वेश्चन है, लेकिन 4 समीकरण होते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन 3 नंबर ही पक्के करेगा। अगला क्वेश्चन जो है लंबी धारावाही परिनालिका में स्वप्रेरकत्व का सूत्र। यह भी क्वेश्चन 3 नंबर में ही पूछा जाएगा। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लंबी परिनालिका होती है, उसमें स्वप्रेरकत्व का सूत्र या के सूत्र लिख दिया जाएगा, तो कैसे स्थापित करेंगे, तो उस परिनालिका का स्वप्रेर, तो कहने का मतलब चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे, फिर चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार फिर स्वप्रेरकत्व की परिभाषा लगाते हैं, रख देते हैं, सारा कुछ कैलकुलेट कर देते हैं, तो स्वप्रेरकत्व का सूत्र स्थापित करते हैं। तो आज आपको हमने क्या बताया, चुंबकत्व से संबंधित 30 नंबर। कहने का मतलब इन 30 नंबर में आप अगर आज की वीडियो देख लिए और इनके सॉल्यूशन कर लिए, तो आपको 85% से कोई रोक ही नहीं सकता। केवल मैं की बात बता रहा हूं। इसी प्रकार हर एक टॉपिक से, हर एक यूनिट से आपको, जैसे फर्स्ट फिजिक्स के क्वेश्चन के लिए इलेक्ट्रिसिटी के, इससे पिछली वीडियो जो मिली थी वो इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित क्वेश्चन थे, और ये मैग्नेट से संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में अगले यूनिट से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको इन वीडियो को मिस नहीं करना है, लास्ट तक देखिएगा और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। किसी को किसी भी प्रकार की अगर समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपसे तो मैं पूरा भरसक प्रयास करूंगा कि आपको हर एक तरह से संतुष्ट करेंगे। चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।